हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 2 ऑन फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके इक्वेशन फॉर्म करना, ये हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर 1 को नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सपोज यू एंड वी आर टू functions of xyz, where z is also dependent upon x and y. इसको नाम दे देते हैं f1, इसको f2 एंड इसको f3. Also suppose that u and v are connected by some relation. अब हमें करना है फंक्शन f को एलिमिनेट. फॉर दैट स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएशन. डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x. अब जैसे कि फंक्शन f है इन टर्म्स ऑफ u एंड v, तो f डिफ्रेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू u एंड v. u v फर्दर डिफ्रेंशिएट होंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड z. z फर्दर डिफ्रेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x. y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा बिकॉज हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं यहाँ पे. सो डेल एफ अपॉन डेल यू प्रोडक्ट में आ जाएगा यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स. पाई के रिस्पेक्ट में आपको नहीं करना है, जेड के रिस्पेक्ट में करना है. डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू इन लेक्चर 1, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम डिनोट करेंगे बाय पी. सो दिस इक्वेशन विल बिकम now in the same way we have to differentiate 1 with respect to y. डेल एफ अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस यू का पार्शियल डेरिवेटिव हमें यहाँ x के रिस्पेक्ट में नहीं करना है बिकॉज x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा यहाँ पर. सो नेक्स्ट आएगा डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस del f upon del v into del v upon del y plus del v upon del z into del z upon del q. As I have told you in lecture 1, del z upon del y को हम denote करेंगे by q. Now as u and v are the functions of x, y, z, u को ले लेते हैं x plus y plus z and v को ले लेते हैं x square plus y square minus z square. Then del u upon del x would be equals to 1. Similarly, del u upon del z and del u upon del y both would be equals to 1. Now del v upon del x would be equals to 2x, del v upon del y would be equals to 2y, del v upon del z would be equals to minus 2z. Now by putting these values in equation number 3 and 4, we get now by dividing equation number 5 and 6, left hand side से del f upon del u and right hand side से minus 2 del f upon del v, ये factors हो जाएंगे cancel out. अब function f हो चुका है eliminate. By rearranging these terms, you will get your required partial differential equation. Here for the elimination of arbitrary function f, we can also make use of substitution method, elimination method, cross multiplication method. If you want to apply any other method, you can surely go for that.
Now this is the required first order and first degree partial differential equation. This was your example number 2. In general, first order and first degree partial differential equation is given by this form. Coefficient of p को हम denote करेंगे by capital P, coefficient of q को हम denote करेंगे by capital Q, and this is R. अब यहाँ पर बच्चों फंक्शन था एक फॉर एलिमिनेशन, सो रिजल्ट में आपको मिली है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. बेसिकली जितने आर्बिट्ररी फंक्शंस होते हैं 99% उतने ही ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन होती है. बाकी अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, देन यू विल गेट टू नो. Now here we have example number 1. Find a partial differential equation by eliminating the function f from this relation. इस relation से function f को eliminate करके partial differential equation find out करना है. So आप जानते हो equation form करना by elimination, तो उसके लिए करना पड़ता है differentiate. So start differentiating it. Differentiate 1 partially with respect to x regarding y as a constant. Del z upon del x would be equals to y square का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस 2 f डैश 1 अपॉन x प्लस log y इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. To get our partial differential equation free from arbitrary function f, equation 1 को हम differentiate कर चुके हैं with respect to x and y both. Now we will simply divide equation number 2 and 3 and will get our required result. Next problem is eliminate the arbitrary functions and hence obtain the partial differential equation from the given equation. Here f and phi are arbitrary functions, x, y, t are independent variables. So हम इस equation को differentiate x, y, t तीनों के respect में करेंगे. Now here we have all the equations. मैंने यहाँ पर second order derivatives निकाले हैं because functions दो हैं, तो first order derivatives use करके ये problem sort नहीं हो पाएगा. Now by adding 1 and 2 we get this is our trigonometric identity which is equals to 1. Now we can easily substitute this in equation number 3. Okay, so this was all about today's lecture. Questions मैंने आपको कम करवाए हैं but जितने different types के थे सब करवाए हैं. Now you can easily sort this exercise 1.2. In the next lecture, I will discuss everything about first order linear partial differential equations. So stay connected for that.